क्या पंजाब एक बार फिर से सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली आने वाला है? क्या जैसे फॉर्म लॉज के अगेंस्ट पंजाब पूरा दिल्ली आ गया था, क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है? लगता तो कुछ ऐसा ही है अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बज़ कर रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एक नई अमेंडमेंट ला रही है, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रही है, और इससे ये चंडीगढ़ का जो प्रेजेंटली पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है उसका स्टेटस चेंज कर रहा है अंडर आर्टिकल 240। तो सोशल मीडिया पे ये बज़ कर रहा है कि पंजाब अब वापस इसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट कर सकता है। ये 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के विंटर सेशन में आ रहा है, और अगर सेंटर ये कह भी दे कि हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन अगर हम जो एजेंडा है विंटर सेशन का उसके ऊपर एक बार नजर घुमाएं तो साफ साफ आप देख सकते हैं यहां पर कि विंटर सेशन टोटल 15 सिटिंग्स का होने वाला है। 1 दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 19 2025 तक ये विंटर सेशन चलेगा। अब इसमें क्या क्या आने वाला है, अगर उसकी ओर आप नजर घुमाएंगे बिल्स की ओर, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी यहां पर दिखेगी। ये 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 आने वाली है विंटर सेशन में, ये एजेंडा में लिखा हुआ है, और ये लिखा है इसमें टू इंक्लूड चंडीगढ़ इन आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट एज अदर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। तो ये सब चंडीगढ़ के लिए नए प्रावधान 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आ रहे हैं, और पंजाब के लोग इसके खिलाफ आज से ही सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि वो इसका प्रोटेस्ट करेंगे। अभी अगर आपको पता होगा कि जो चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर ऑफ पंजाब खुद ही देखते हैं, उन्हें एक एडिशनल चार्ज दिया जाता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक जॉइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा दोनों का। इस 240 आर्टिकल के तहत जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई जाएगी तो चंडीगढ़ का स्टेटस वैसा ही होगा जैसा बाकी यूटीज का है जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है। एग्जाम्पल जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से दादरा एंड नगर हवेली है। अब इस 240 से होगा क्या? चंडीगढ़ में जब इसे आर्टिकल 240 में इंक्लूड किया जाएगा चंडीगढ़ को, तो इसके बाद होगा क्या? होगा ये कि सेंटर का सीधे सीधे कंट्रोल हो जाएगा चंडीगढ़ के ऊपर। जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वो डायरेक्टली बाकी यूटीज के साथ साथ चंडीगढ़ में भी एप्लीकेबल होगा। केवल पार्लियामेंट ही उसे रिपील और अमेंड कर सकता है, यानी टोटल कंट्रोल चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा से हटकर अब चला जाएगा सेंटर के पास। अगर आप आर्टिकल 240 की ओर नजर घुमाएंगे तो आर्टिकल 240 ये कहता है कि प्रेसिडेंट इन यूनियन टेरिटरीज के लिए रेगुलेशंस बनाएगा, इनकी पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए एंड गुड गवर्नेंस के लिए। यानी ये वो यूनियन टेरिटरीज है आर्टिकल 240 के अंतर्गत जिनके ऊपर सीधे प्रेसिडेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये कौन कौन सी है? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पुदुचेरी भी पहले इसमें था लेकिन इट हैज नाउ गॉट ए लेजिस्लेचर। अब इसमें चौथी एंट्री होगी चंडीगढ़ की, यानी चंडीगढ़ पे सीधे कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जैसे ऐसे ऐलान हुए तो पंजाब की जो लोकल पॉलिटिक्स है उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। अगर हम पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल, उसकी तरफ से उनके जो प्रेसिडेंट है उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टॉर्म ट्रिगर करेगा अक्रॉस पंजाब। इवन अगर आप पंजाब के जो बीजेपी और कांग्रेस के भी लीडर्स हैं वो भी खुला इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ किया है कि सेंटर को इसके कॉशियस के साथ इस इशू को हैंडल करना चाहिए, वरना ये इशू हाथ से फिसल सकता है। चंडीगढ़ बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि चंडीगढ़ को जब बनाया गया था तो जब पंजाब का विभाजन हुआ 1947 में, पहले पंजाब का जो कैपिटल होता था दैट वाज लाहौर। पार्टीशन के बाद लाहौर वाज गिवन टू द पाकिस्तान एंड चंडीगढ़ को बनाया गया एज द कैपिटल फॉर पंजाब। ये चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी लिखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं, विद द पार्टीशन इन द सब कॉन्टिनेंट लाहौर द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब फेल इन विद पाकिस्तान लीविंग ईस्ट पंजाब विदाउट ए कैपिटल।
it was decided to build a new capital called चंडीगढ़। यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट भी ये कहती है कि चंडीगढ़ को एक्चुअली बनाया ही गया था पंजाब का कैपिटल। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जब डिजाइन किया गया, जब चंडीगढ़ को बनाया गया, तो अगर आप मैप पे भी देखेंगे तो मैक्सिमम गांव जो चंडीगढ़ बनाने में जिनको कन्वर्ट किया गया था चंडीगढ़ के यूटी में, आज के मॉडर्न चंडीगढ़ में, वो मैक्सिमम गांव पंजाब के ही थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से अब आप पढ़ सकते हैं 19,999 में। आप यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन एक साल की 19,999 रुपीज में पा सकते हैं। और यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं NAVI57 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दूं, अगर आप केवल सीसेट को मास्टर करना चाहते हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए, तो इंडिया की टॉप सीसेट फैकल्टी मधुकर सर 7,999 रुपीज में करंटली 20% आप पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी सीसेट की। मधुकर सर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे। और ऐसी अगर आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, 9,999 इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका। अगर आप ये मैप देखेंगे तो 1951 से लेके 1966 तक, यानी जब पंजाब का विभाजन हुआ हरियाणा और पंजाब में, तब तक के आप सिनेरियोज देखिए। पहले पंजाब से 1951 के आसपास आप देखेंगे कि वी हैड हिमाचल एंड बिलासपुर, जिसे अलग किया गया। देन 1966 आते आते पंजाब से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये तकरीबन जो प्रेजेंट फॉर्म है, ये निकल के सामने आई। 1966 में ही चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल आप देख सकते हैं सेंटर में एक हिसाब से, इसे कैपिटल बनाया गया पंजाब और हरियाणा का। और यह ऐलान किया गया था कि कुछ टाइम के बाद चंडीगढ़ विल रिटर्न टू द पंजाब और हरियाणा को एक नया कैपिटल बनाने दिया जाएगा। लेकिन इट इज 2025 एंड अभी तक हरियाणा ने अपना नया कैपिटल नहीं बनाया है। चंडीगढ़ इज स्टिल द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मूव जो 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आने वाली है, इट विल ट्रिगर ए पॉलिटिकल स्टॉर्म इन पंजाब। आप यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि लीडर्स पंजाब के कई बार ये चीज कह चुके हैं कि जो चंडीगढ़ है इट बिलोंग्स टू द पंजाब, एंड जो हरियाणा के लीडर्स है दे शुड ऑप्ट फॉर देयर ओन कैपिटल। उनका एक अपना कैपिटल होना चाहिए। अगर आप पंजाब की पॉलिटिक्स में एक अहम 1973 का अनंतपुर रेजोल्यूशन की भी बात करें तो इसमें भी जब आप पॉइंट्स पढ़ेंगे, साफ साफ कहा गया था कि चंडीगढ़ को पंजाब को वापस दिया जाना चाहिए। यानी ये आज की डिमांड नहीं है, एक लंबे टाइम से पंजाब चंडीगढ़ की डिमांड करता आया है कि चंडीगढ़ पंजाब को वापस दिया जाए, फुली स्टेट में इंक्लूड किया जाए। इसीलिए जैसे ही ये फैसला किया गया कि सेंटर एक ऐसा कानून लाने वाली है, तो काफ़ी लोगों ने कहा इट इज़ अटैक ऑन पंजाब, और एक काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल आउटरीच लीडर्स भी कर रहे हैं, सोशल आउटरीच भी हमें सोशल मीडिया पे दिख रही है। एक चीज़ आपको ये बता दूं, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ये भी कहा कि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, अभी हमने फैसला किया नहीं है, लेकिन जो एजेंडा है पार्लियामेंट का वो अभी भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि पार्लियामेंट में ऐसा बिल आ सकता है। वो सेंटर ने हिंट भी किया है कि चंडीगढ़ की गुड गवर्नेंस के लिए एट पार विद द अदर यूनियन टेरिटरीज ये फैसला सही रहेगा। आपका इस विषय में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।